बुक सुनो स्वरों में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाला अनुभव होती है। आज की कहानी है गोपाल चरवाहे की। एक सीधा सादा अनपढ़ गौ सेवा में लीन ग्रामीण, जिसे न शास्त्रों का ज्ञान था न पूजा पाठ का तरीका, लेकिन उसके भीतर था एक सच्चा मन, सरल श्रद्धा और भगवान के नाम से उठने वाला वो निर्मल भाव, जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति न ज्ञान मांगती है, न कर्म, सिर्फ मन की सच्चाई और गुरु की कृपा चाहिए। आइए सुनते हैं गोपाल चरवाहा, एक निष्कलंक भक्ति की अमर कहानी, सिर्फ बुक सुनो पर। यह कहानी है भक्त गोपाल चरवाहे की, जो एक साधारण अनपढ़ ग्रामीण था। वह गायें चराता और बदले में गांव वाले उसे अन्न देते। धर्म, पूजा या भगवान के बारे में उसने कभी कुछ नहीं जाना। एक दिन जंगल में उसने संतों को श्री राम जय राम का कीर्तन करते देखा। उसे यह देख बहुत आनंद आया और उसने राम नाम जपना शुरू कर दिया, बिना किसी ज्ञान या गुरु के। धीरे धीरे वह नाम में डूबने लगा। कभी नाचता, कभी भाव विभोर हो जाता, लेकिन गांव के लोग उसका उपहास करते। वे कहते, ऐसे नाम जपने से कुछ नहीं होगा। इस उपहास से गोपाल के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि क्या नाम सचमुच कल्याणकारी है। तभी एक दिन एक परमहंस संत वहां से गुजरे। गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा और पूछा, क्या राम नाम से बैकुंठ मिलेगा? संत ने कहा, यह नाम अत्यंत पावन है, पर सच्चा फल गुरु कृपा से ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि गोपाल भगवान से प्रार्थना करेगा तो सद्गुरु अवश्य मिलेंगे और वही उसे भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। संत के जाने के बाद गोपाल सद्गुरु की खोज करने लगा। वह एकांत में बैठकर देखता, कभी कभी पेड़ पर चढ़ जाता, यह देखने के लिए कि कोई संत आ रहे हैं या नहीं। उसके लिए भोजन वहीं आता था। वह गायें देखता और सद्गुरु के आने का इंतजार करता रहा। बहुत समय बीता, पर संत के वचन पर उसका विश्वास नहीं टूटा कि भावना करने से सद्गुरु आ जाएंगे। फिर उसने देखा कि सामने से एक बड़े तेजस्वी महात्मा बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं। वह दौड़ा और गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए उनके चरणों में लौट गया। जैसे ही वह चरणों में गिरा, उसके हृदय में एक बिजली सी दौड़ी और उसे लगा कि अब बात बन गई, गुरु मिल गए। वह खड़ा हो गया और उन्हें देखते ही उसमें सात्विक भाव उमड़ पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में आया कि यही उसके सद्गुरु हैं, जैसा उस संत ने कहा था। हृदय में उत्साह और आतुरता के साथ उसने कहा, प्रभु, मुझे भवसागर से पार करने वाला गुरु मंत्र दे दो। संत ने कहा कि ऐसे चलते हुए दीक्षा नहीं दी जाती। उन्होंने उसे स्नान करके आने और फिर एकांत में बैठकर उपदेश देने को कहा। गोपाल ने अपनी साधारण जीवन शैली बताई कि वह जंगली आदमी है, गाय चराता है, घर बार से उसका ज्यादा संबंध नहीं और भोजन यहीं आ जाता है। संत ने उसे स्नान करने को कहा। स्नान करने के बाद संत ने उसे एक पेड़ के नीचे बुलाया और कहा कि वे उसे कुछ नियम देंगे, कुछ शर्तें। गोपाल ने फिर अपनी असमर्थता बताई कि वह गंवार आदमी है, 50 साल का है, पढ़ा लिखा नहीं है, धर्म कर्म नहीं जानता, उससे बहुत बातें नहीं सधेंगी। उसने कहा कि यदि एक कोई बात या एक नियम बता दे तो वह उसका पालन करने के लिए प्राण त्याग सकता है, पर बहुत नियम नहीं मान पाएगा क्योंकि उसे इतना ज्ञान नहीं है। गोपाल के निष्कपट वचन सुनकर संत भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक नियम दिया, हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण है, गोविंद है। आज से तुम्हारे आराध्य देव गोविंद। और मुख्य नियम यह था कि बिना उनको पवाए, भोग लगाए उसे पाना खाना नहीं है। संत ने कहा, बस यही तुम्हारे लिए नियम है। तुम्हारे पास जो आवे, सूखी रोटी, दूध, छाछ, जो भी, बिना उनको पवाए आज के बाद कभी जिप को कुछ नहीं जाएगा।
गोपाल ने इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उसे गुरु मंत्र भी दिया गया जिसका जप उसे करना था। उसने एकांत वृक्ष के नीचे भोजन रखा और पुकारा, आओ गोविंद, भोग पाओ। उसने विचार किया कि वे तो आ नहीं रहे हैं। फिर उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा था भगवान घट घट में है और कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। उसने अंदर ही अंदर मंत्र जपते हुए पुकारा, आओ भगवान, पाओ आके। लेकिन वे नहीं आए। उसने फिर कहा, महाराज, हमारे गुरुदेव ने आपका ध्यान जो बताया था वैसे ही आओ, पाओ आकर के। रात्रि हो गई पर भगवान नहीं आए। उसने भोजन उठाया और गायों को दे दिया। वह भूखा रह गया। दूसरे दिन फिर भोजन आया। उसने उसे रखा, जल छिड़का और फिर भगवान को पुकारा, आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा की है, बिना आपको पवाए हम नहीं रख सकते। शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर गौ को दे दिया और स्वयं नहीं पाया। 50 वर्ष की अवस्था, गौओं के पीछे दौड़ना और भोजन न पाना, उसके शरीर की सामर्थ्य धीरे धीरे कम होने लगी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन बीत गया। उसका यही दृढ़ निश्चय था कि प्राण भले ही निकल जाए पर गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। यह चरवाहा था जिसने कोई विशेष साधना नहीं की थी। गौ सेवा के प्रताप से संतों में प्रीति हुई, नाम की कृपा से गुरु मिला और गुरु की कृपा से नामी भगवान की प्राप्ति की इच्छा हुई। कई दिन व्यतीत हुए, उसका शरीर केवल अस्थि मात्र रह गया था। लोग पूछते थे कि क्या बात है, भोजन क्यों नहीं पाते। स्रोत बताते हैं कि गुरु उपदेश को सिद्धावस्था प्राप्त होने तक गुप्त रखना चाहिए। गोपाल ने किसी को नहीं बताया कि उसकी गुरु दीक्षा हुई है और वह क्यों भोजन नहीं कर रहा। उसकी यह दयनीय दशा थी। शबरी जी का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने वर्षों तक गुरु के वचन पर विश्वास करके भगवान का इंतजार किया और भगवान स्वयं चलकर उनके पास आए। स्रोतों में 18, 19 और 27 दिन तक भोजन न करने का उल्लेख है। 19वें दिन तक पेट की आंतें सिकुड़ गई थी, आंखें धंस गई थी और उठने की ताकत नहीं थी। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या उसे कोई रोग है और वह उसकी सेवा के लिए रुक जाए या वह घर चले। गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से कहा, आप जाइए, हम ठीक हैं। उसने फिर भोजन रखा और पुकारा, पर भगवान नहीं आए। उसने गाय को दे दिया और मरने का विचार कर लिया। उसने सोचा कि मुझ जैसे अधम के पास भगवान तो आएंगे नहीं, पर वह गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। 27 दिन व्यतीत हो गए। उसने अन्न का एक कौर भी नहीं खाया था। चलने, पत्ता लाने या जल छिड़कने की भी शक्ति नहीं थी। जिस पात्र में भोजन था उसे लेटे लेटे खोला और हृदय से पुकारा, प्रभु, मुझे पता है आप इस शरीर से नहीं मिलोगे, पर जान लो मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। महान लोग निष्ठा में ही निष्ठावान हुए। 27 दिन की यह निष्ठा अनंत जन्मों के पापों को भस्म कर रही थी। यह निष्ठा भूख से व्याकुल प्राणों के कष्ट को भी सहन करने की शक्ति दे रही थी। निष्ठा एक कवच है जिसे माया भेद नहीं सकती। 27वें दिन पत्नी ने उसकी दशा देखकर कहा कि अब वह नहीं जाएगी। गोपाल ने इशारे से कहा कि आज भर चली जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज प्राण निकल जाएंगे। बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पड़े पड़े भोग खोला और अंतस्थल हृदय से पुकारा, प्रभु, अब चाहे आके पालो या लिवा जाके पवा देना, देख लो आप, आखिर ही है, आके पालो या लिवा जाना अपने अवाना, क्योंकि हमारे यहां तो पाए नहीं आप। अंदर से बड़े प्रेम से आवाज आई, गोपाल। उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि वही पीतांबर, मोर मुकुट, मुरली, करधनी, नूपुर और ललित त्रिभंगी रूप सामने प्रकट हुआ, जैसा गुरुदेव ने वर्णन किया था। प्रभु के मुखमंडल की मनोहरता देखकर गोपाल निहाल हो गया। यह रूप इतना सुंदर था कि गोपाल की आंखें टिक नहीं पाई और भगवान के तेज के आगे बंद हो गई। जब आंखें बंद हुई तो उसने मानस पटल पर वही रूप देखा। फिर उसने आंखें खोली तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने उसे सामर्थ्य प्रदान की। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी।
या माधुर्य रूप था? गोपाल ने मानो इशारा किया कि उसकी सामर्थ्य नहीं है। क्या वह नजदीक आ जाए या प्रभु आ जाए? प्रभु आ गए। गोपाल ने अपना माथा प्रभु के चरणों में रखा और आंसुओं से चरणों का प्रक्षालन किया। गांव का एक साधारण ग्वाला जिसे धर्म का ज्ञान नहीं था, भगवान ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। भगवान के स्पर्श से उसका शरीर अष्टपुष्ट और स्वस्थ हो गया। सारी पीड़ा चली गई। भगवान अमृत स्रावी और दिव्य चिदानंद भाव देने वाले हैं। सुर मुनि भी ऐसे आलिंगन की कामना करते हैं। यह कहानी नहीं, सत्य है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की अश्रु बूंदों से गोपाल का अभिषेक हो रहा था, मानो सुदामा मिलन हो रहा हो। भगवान को दैन्य बहुत प्रिय है। भगवान बोले, प्यारे गोपाल, अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम में पगी हुई जो सूखी रोटियां भी है अभी पाता हूं। भगवान बैठ गए और गोपाल की रोटी खाई। भगवान ने कहा, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। गोपाल, मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूं। उन्होंने दुर्योधन का वैभव त्याग कर विदुरानी के हाथ का छिलका पाने का उदाहरण दिया। भगवान कहते हैं कि वे किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है वे अवश्य मिलते हैं। जो प्रेम पूर्वक पवाता है वे अवश्य पाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति का अर्थ है भक्ति पूर्वक देना, और भक्ति पूर्वक का अर्थ है दैन्य। अभक्त में अहंकार होता है। दैन्य भगवान की प्रसन्नता का हेतु है और यह हृदय की वस्तु है जो संत सद्गुरु देव की आज्ञा पालन से प्राप्त होती है। इससे अहंकार गलित हो जाता है। भगवान ने कहा, अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेश नहीं रहेगा। तू अब घर जा। अब किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े सोने के पहाड़ भी प्रभु ने ही बनाए हैं। भगवान हंसते हंसते अंतर्धान हो गए। गोपाल उन्हें पूरी तरह देख नहीं पाया था, पर जब उसने आंखें मूंदी तो उनका रूप उसके मानस पटल पर छा गया। इससे वह संतुष्ट हो गया कि प्रभु अब उसके हृदय में विराजमान हो गए हैं, जहां कोई उन्हें देख नहीं पाएगा और वह रोज उनसे बात और दर्शन कर सकेगा। इसलिए चाहे कितना भी कष्ट हो, धैर्य धारण करना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। माया फिसलाने की कोशिश करेगी। प्रभु का चिंतन नहीं छूटना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने मन को देखते रहें कि वह प्रभु को प्रथम स्थान देता है या नहीं। आपने सुनी गोपाल चरवाहे की वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए मंदिर, किताबें या मंत्रों से ज्यादा जरूरी होती है श्रद्धा, समर्पण और सच्ची लगन। गोपाल की तरह अगर हमारा मन भी सच्चा हो तो भगवान खुद चलकर आते हैं। ऐसी और भी प्रेरणादायक, दिल को छूने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। एक बुक सुनो, जहां हर कहानी में छिपा है जीवन का सार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें और मन में भक्ति की लौ जलाए रखें।